विद्या की जननी हिंदी के बहुत सारे प्रश्न इस ऑडियो में लेके आए हैं जो कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक से बनी हुई है। तो आप इसके बिल्कुल नहीं करिए, पूरा ज़रूर सुनिए और ये सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में कक्षा 12 तक बेसिक सवालों को पूछा जाता है। तो हिंदी के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको यह हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है किसने? तो ये श्याम सुंदर दास ने की है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की है। वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो हैं चंदर बरदाई। वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? तो चंदर बरदाई हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है? तो सदासुख लाल हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन हैं? तो सदासुख लाल जी हैं। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित की गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था कहाँ? तो कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो कलकत्ता में स्थित था। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। सरस्वती के संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादन जो हैं वो हैं जो सरस्वती पत्रिका के संपादक वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? तो अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र पर आधारित रचना है। स्मृति की रेखाएं कृति किसकी है? जो स्मृति की रेखाएं हैं किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा। हिंदी के जो रेखा चित्रकार हैं वो हैं महादेवी वर्मा। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। हंस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? तो राहुल सांकृत्यायन हैं। जो तिब्बत यात्रा है उसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। छायावादोत्तर युग का काल है 1938 से वर्तमान तक। 1938 से अब तक छायावादोत्तर युग का काल है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है वो किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग। जो सरदार पूर्ण सिंह है उनका जो लेखन का युग है वो कौन सा है? तो द्विवेदी युग है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो एक गोकुलनाथ हैं। जो 84 वैष्णवन की वार्ता रचना है ये किसकी है? तो ये गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी किस युग में? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जब हुई थी वो किस युग में हुई थी? तो ये द्विवेदी युग में हुई थी। द्विवेदी युग में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यानम। जो नासिकेतोपाख्यान है वो सदल मिश्र की रचना है। भारतेंदु युग के जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। भारतेंदु युग के लेखक बाणभट्ट हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो
तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के जो पत्रकार हैं वो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युगीन गद्य की जो समय सीमा है वो क्या है, तो भारतेंदु युगीन जो गद्य की सीमा है वो है 1850 से 1900 ईस्वी तक। 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा है। भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल। भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं शिवप्रसाद सितारे हिंद। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजा थे, उनके में से एक कौन है, तो शिवप्रसाद सितारे हिंद हैं। सुख सागर के लेखक कौन है, तो मुंशी सदासुखलाल हैं। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी सुशोभित किया गया किस सन में, तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी को से सुशोभित किया गया है 1880 ईस्वी में। कब किया गया, तो 1880 ईस्वी में किया गया। भारतेंदु को किसकी पदवी मिली, तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित 1880 में किया गया। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं, तो शिव प्रसाद जो सितारे हिंद हैं वो भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। भारतेंदु पूर्व युग के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। नासिकेतोपाख्यानम के रचयिता हैं वो कौन हैं, तो सदल मिश्र हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता कौन है, तो गोसाई विट्ठलनाथ हैं। अष्टायाम के रचयिता तो नाभादास हैं। जो अष्टायाम के रचयिता हैं वो हैं नाभादास। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता में स्थित है। आदिकाल की रचना नहीं है मृगावती आदिकाल की रचना नहीं है। खड़ी बोली गद्य का विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, तो भारतेंदु युग। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग भारतेंदु युग है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, तो ये जटमल हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लूलाल। जो प्रेम सागर की रचनाकार हैं वो हैं पंडित लल्लूलाल। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक हैं ये कौन है, तो मोहन राकेश हैं। जो लहरों के राजहंस है वो क्या है, तो नाटक है। लहरों के राजहंस पूछा जाए कि ये क्या है, तो यह एक नाटक है। और किसके द्वारा रचित है, तो यह मोहन राकेश को द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा ये किसकी रचना है, ये भी नाटक है। भारत दुर्दशा भी नाटक है। और यह किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधे अधूरे के नाटक के लेखक कौन है, तो ये भी मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। और लहरों के राजहंस इसके भी मोहन राकेश हैं। सुतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है, सुतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। सुतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है, तो इसके बालकृष्ण भट्ट है। रेल का विकट खेल ये भी एक नाटक है जिसके नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट। लहरों के राजहंस यह नाटक ही है। संयोगिता स्वयंवर कृति किसकी है, जो संयोगिता स्वयंवर कृति है ये किसकी है, तो श्रीनिवास दास जी की है। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। जो हिंदी का प्रथम नाटक है वह कौन सा है, तो नहुष है। अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है, तो यह नाटक है। अंधेरी नगरी नाटक है। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है, जो रणधीर और प्रेम मोहिनी है ये भी नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, किसका नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद की। अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
अंधेरी नगरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ध्रुव स्वामिनी की रचना क्या है? ध्रुव स्वामिनी क्या है? तो यह भी एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये नाटक है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो भारतेंदु युग की देन है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो ये भारतेंदु युग की देन है। अंडे के छिलके, यह एक एकांकी है। अंडे के छिलके एक गद्य विधा की रचना है या नाटक है? अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो यह नाटक है। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो छायावाद युग से माना जाता है। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो ये छायावाद युग से माना जाता है। हिंदी एकांकी का विकास माना जाता है छायावादी युग से। छायावादी युग से हिंदी एकांकी का विकास हुआ है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। आवारा मसीहा यह एक उपन्यास है। ये इसके रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा क्या है? तो ये एक उपन्यास है और इसके जो रचनाकार हैं ये विष्णु प्रभाकर जी हैं। तपोभूमि यह रचना है उपन्यास। तपोभूमि है वो कौन सी रचना है? तो यह उपन्यास विधा है। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं ये श्रीनिवास दास हैं और परीक्षा गुरु एक उपन्यास है। इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं श्रीनिवास दास। राग दरबारी यह भी उपन्यास है। राग दरबारी जो है वो उपन्यास है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। गोदान भी उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्तमात्र कहा है? तो उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद ने मानव चरित्र का चित्रमात्र कहा है। राग दरबारी यह क्या है? तो यह राग दरबारी जो है यह रचना क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो अशोक की फूल यह उपन्यास नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास है। तितली उपन्यास है और गबन उपन्यास है, जबकि अशोक की फूल यह उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास नहीं है। गोदान उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्रनाथ अस्क है। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख क्या है? तो यह उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कायाकल्प के रचनाकार कौन है? कायाकल्प के रचनाकार प्रेमचंद हैं और कायाकल्प एक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं। नूतन ब्रह्मचारी यह उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी यह उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। प्रेमचंद के उपन्यास नहीं है त्यागपत्र। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा यह एक उपन्यास है। नदी के दीप के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। नदी के दीप के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय का पूरा नाम है कौन सा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है। और इनकी जो रचना है, जो उपन्यास है, वो शेखर एक जीवनी उपन्यास है इनके, शेखर एक जीवनी। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है उपन्यास। सुनीता क्या है? तो उपन्यास है। बलचन्मा उपन्यास है किसका? तो नागार्जुन का है। बलचन्मा उपन्यास किसकी रचना है? तो नागार्जुन जी की रचना है। गुनाहों के देवता यह किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता यह एक उपन्यास है और यह उपन्यासकार इसके हैं धर्मवीर भारती जी। करम भूमि के रचयिता कौन है? तो करम भूमि के रचयिता हैं प्रेमचंद।
श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास त्यागपत्र है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो गोदान माना जाता है। गोदान जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जो मधुआ कहानी के लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है राहुल सांकृत्यायन की। बोलगा से गंगा कहानी किसकी संग्रह है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की कहानी संग्रह है, बोलगा से गंगा। जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं। जिंदगी और जोंक यह एक कहानी रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अमरकांत। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को माना जाता है। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय यह एक कहानी विधा है और इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? यह आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? तो यह शिव प्रसाद सितारे हिंद है। राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद है। हमीर हट किस प्रकार की रचना है? तो यह कथा साहित्य है, यानी कथा साहित्य है, कहानी विधा है। मधुआ की रचना विधा है कहानी। मधुआ क्या है? तो यह कहानी विधा है। नमक का दरोगा यह भी कहानी है और किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद की कहानी है। नमक का दरोगा किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद जी की कहानी है। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? तो पर्दा कहानी के जो रचनाकार हैं वो यशपाल हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल जी हैं। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? जो हरखू पात्र है वह बलिदान कहानी से संबंधित है। मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? मधुआ कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जो मधुआ कहानी के रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो कहानी है। दुलाई वाली भी एक कहानी विधा है। दुलाई वाली एक कहानी विधा है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? जो शिक्षा का उद्देश्य है उसके निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? यह एक निबंध विधा है। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल यह क्या है? तो यह निबंध है और यह किसका निबंध है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का वो निबंध है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? जो निंदा रस है वो एक निबंध रचना है और इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। गेहूँ बनाम गुलाब ये भी निबंध है और ये किसका है? यह किस तरह का निबंध है? तो सांस्कृतिक निबंध है। गुलाब राय किस प्रगति का घोतक है? जो गेहूँ बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो यह सांस्कृतिक घोतक है, सांस्कृतिक प्रगति का घोतक है। बेईमान की परत के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। बेईमान की परत यह एक निबंध विधा है और इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं दक्षिण भाषाएं और उनके साहित्य निबंध के लेखक। कल्प वृक्ष के लेखक कौन हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कल्प वृक्ष के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। गेहूँ बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो ये सांस्कृतिक घोतक है, पहले बता चुके हैं। यह किस प्रकार का घोतक है? तो ये सांस्कृतिक घोतक है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? तो ये ललित निबंध अधिक लिखे हैं विद्यानिवास मिश्र ने। विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध बहुत अधिक लिखे हैं। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है कब से?
निबंध विधा का जो सर्वाधिक विकास हुआ वह कब से हुआ, तो वह छायावाद युग से हुआ। छायावाद युग में निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है। निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द एशे का अर्थ है प्रयास। एशे का क्या अर्थ है, तो प्रयास। छायावाद युगीन निबंधकार है नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद युगीन जो निबंधकार हैं वो कौन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है, तो भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है, तो यह भारतेंदु युग से माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर शंपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य जो है यह एक निबंध संग्रह है, शिक्षा का उद्देश्य, और इसके जो निबंधकार हैं वो कौन हैं, तो ये डॉक्टर शंपूर्णानंद जी हैं। शिक्षा के उद्देश्य निबंध शंपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है, तो यह भाषा शक्ति में संकलित है। सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। जो सच्ची वीरता है उसके निबंध के लेखक कौन है, तो सरदार पूर्ण सिंह है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के सारे प्रश्न हैं और हम लगातार इसलिए पढ़ाते हैं ताकि सबको, जिस तरह आप बुक पढ़ के और किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, उसी तरह आप ये सुन के बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि सुनना हमारा मुख्य कौशल के अंतर्गत आता है। और अगर आप सुन के कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप किसी काम को करते हुए भी इस ऑडियो को पूरा सुन सकते हैं। और अगर आपको यह अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? जो केदारनाथ पांडे है वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, उनका यह वास्तविक नाम है। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। निंदा रस निबंध के निबंधकार हरिशंकर परसाई जी हैं। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। पृथ्वी पुत्र के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो यह निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण यह एक निबंध है। कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार फूल सिंह। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार फूल सिंह जी हैं। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? तो सरदार फूल सिंह से है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग कौन सा है? तो छायावाद युग है। गेहूँ और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूँ और गुलाब के लेखक कौन हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि की गद्य विधा है निबंध। चिंतामणि क्या है? तो यह एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। निबंधों का संग्रह जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है वो कौन सा है? तो चिंतामणि है। सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा के लेखक अज्ञेय जी हैं। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। त्रिवेणी एक निबंध है। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। मजदूरी और प्रेम यह निबंध है। बेईमान की परत के लेखक कौन है? जो बेईमान की परत है यह भी एक निबंध है और इसके लेखक कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप वह किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? तो हिंदी की गद्य विधा है, यह एक निबंध है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? यह एक निबंध विधा है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? जो पृथ्वी पुत्र है
वह किस विधा की रचना है? तो वह निबंध संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है यात्रावृत्त की। आखिरी चट्टान की जो रचना विधा है वह क्या है? तो यात्रावृत्त है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो कि रचना विधि है रिपोर्ताज है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह क्या है? तो यह रिपोर्ताज है। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? तो बैजनाथ सिंह विनोद हैं। द्विवेदी पत्रावली के जो संकलनकर्ता हैं वह बैजनाथ सिंह विनोद हैं। विष्णु प्रभाकर रचयिता है। जो विष्णु प्रभाकर के रचयिता है वो कौन है? तो आवारा मसीहा। जो विष्णु प्रभाकर किसके रचयिता हैं? तो आवारा मसीहा के रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं। पथ के साथी यह किस विधा की रचना है? यह एक संस्मरण है। पथ के साथी यह एक संस्मरण है। मेरी जीवन यात्रा यह किसकी आत्मकथा है? तो राहुल शंकरत्यायन की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो राहुल शंकरत्यायन की आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त रचना है किसकी? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की, अज्ञेय जी की है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा क्या है, किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। नीड़ का निर्माण फिर यह आत्मकथा है किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश। समय सारथी के लेखक कौन है? तो ये मोहन राकेश है। मेरी जीवन प्रवाह की रचना विधा है आत्मकथा। मेरी जीवन प्रवाह यह कौन सी विधा है? तो यह आत्मकथा है। माटी हो गई सोना यह किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना यह क्या है? तो यह रेखा चित्र है। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर शंपूर्णानंद। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो डॉक्टर शंपूर्णानंद हैं। तरंगिणी की रचना विधा है गद्य काव्य है। जो तरंगिणी है यह क्या है? तो यह गद्य काव्य है। रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है? तो छायावादोत्तर युग की देन है रिपोर्ताज साहित्य। यात्रावृत्त किस विधा किस युग की देन है? तो छायावादोत्तर युग की देन है यात्रावृत्त विधा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो राहुल शंकरत्यायन है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहुल शंकरत्यायन है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति किसकी है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति यह किसकी है? तो यह रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा रचना विधा है जीवनी। आवारा मसीहा क्या है? तो यह एक जीवनी है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। हिंदी की प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। कौन है? तो नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ हैं हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक। हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ हैं। आधुनिक काल में प्रारंभिक डायरी लेखक हैं कौन? तो घनश्याम दास बिड़ला हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? तो घनश्याम दास बिड़ला है। कलम का सिपाही गद्य जो हिंदी गद्य की या कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? जो कलम का सिपाही है किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह जीवनी के अंतर्गत आता है। बड़ों से प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता के प्रकाशक कौन है? तो वियोगी हरि हैं। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता जो हैं वो हैं वियोगी हरि। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? तो नीड़ का निर्माण फिर। समाजवाद के लेखक हैं राहुल शंकरत्यायन।
समाजवाद के जो लेखक हैं वो कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। हरिशंकर परसाई की कृति है तट की खोज। हरिशंकर परसाई की कृति कौन सी है? तो यह तट की खोज है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है सरयू पार की यात्रा। यह प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो वह सरस्वती पत्रिका थी। बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। बनारस अखबार के जो प्रकाशक हैं वो कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ज्ञानोदय पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। वसुधा मासिक पत्रिका है। वसुधा क्या है? तो मासिक पत्रिका है, और इसके संपादक कर्ता कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं वसुधा मासिक पत्रिका के। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है सरस्वती को। साहित्य वैजयंती के नाम से किसको जाना जाता है? तो सरस्वती को जाना जाता है। किस पत्रिका को जाना जाता है साहित्य वैजयंती के नाम से? तो ये सरस्वती पत्रिका को जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित जो पत्र है वो है हंस। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो हंस पत्रिका। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो है मर्यादा। मर्यादा संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण पत्रिका है वो किसके द्वारा संपादित हुई? तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित हुई। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है यह किसके द्वारा संपादित की गई? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा की गई। सरस्वती पत्रिका के संपादक कर्ता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसकी रचना? इसके रचनाकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है क्या? जो गुड़िया भीतर गुड़िया है वो कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो आनंद कादम्बरी और कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु युग में आनंद कादम्बरी और कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ। कबीर पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो कबीर पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साहित्य लोचन के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लोचन के जो रचनाकार हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? जो भारत दूरदर्शा है वो पत्रिका नहीं है। इंदु, सरस्वती और आनंद कादम्बरी ये सब पत्रिकाएं हैं। मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद ने किया। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता है राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालाबोधिनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र बालाबोधिनी पत्रिका के संपादन करता थे। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? जो नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ वह किसने किया? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने किया। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? तो 1903 ईस्वी से संपादन इसका शुरू किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया किसने?
तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए कौन? तो विद्यानिवास मिश्र जी वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था समाजवाद पर। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त किस पे हुआ था? तो समाजवाद पर हुआ था। हिंदी में आलोचना विधा का प्रारंभ हुआ कब से? तो भारतीय युग से आलोचना विधा का आरंभ हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समालोचक के संपादक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्रेंड्स, आप नोट भी बना सकते हैं और नोट बना के इसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर इसको सुन के रिवीजन कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप पूरा ज़रूर सुने और एक बार में अगर आपको सब नहीं याद हो रहा तो 2 बार 3 बार आप सुन सकते हैं और सुनने से आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे प्रश्नों को इस वीडियो में लेके आए हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। बंगाल का अकाल की विधा क्या है? जो बंगाल का अकाल है यह कौन सी विधा है? तो रिपोर्टाज विधा है। बंगाल का अकाल यह कौन सी विधा है? तो यह रिपोर्टाज विधा है। लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। लाल कनेर व मेरा बचपन यह किसकी अनुदित रचनाएं हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाएं हैं। जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्कुराई यह एक रेखा चित्र है। रिपोर्टाज विधा का सफल प्रस्तुति हुई है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। जो रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति कहाँ हुई है? तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में हुई है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो पांडे वेचन शर्मा उग्र है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे वेचन शर्मा उग्र है। रिपोर्टाज के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। सिंहावलोकन रचना है यशपाल जी की। जो सिंहावलोकन रचना है ये यशपाल जी की रचना है। तार सप्तक है उसके संपादक हैं अज्ञे जी। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। और तार सप्तक के संपादक कौन है? ये भी अज्ञे जी हैं। और अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक के से माना जाता है? जो संस्मरण लेखन का प्रारंभ है वह किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो श्री राम शर्मा से माना जाता है। साहित्य लोचन गद्य की विधा है आलोचना। साहित्य लोचन जो है वह आलोचना विधा है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। द मैड मैन का पागल नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया है। किसने किया? अनुवाद किसने किया? तो राय कृष्णदास ने किया। द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है किसने? तो राय कृष्णदास ने किया है। भारतीय युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती पत्रिका। भारतीय युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती पत्रिका। और भारतीय युग की जो पत्रिकाएं हैं वो कौन है? तो आनंद कादम्बनी है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है और ब्राह्मण पत्रिका, यह भारतीय युग की पत्रिका है। गद्य की किस विधा से काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो आत्मकथा का जो आत्मकथा है गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो आत्मकथा का। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। जो दिनकर के पत्र हैं उसके प्रकाशन का वर्ष है तो 1981। 1981 है दिनकर के पत्र के प्रकाशन का वर्ष। अतिचार रचना के संपादक है मुन जिन विजय। अतिचार रचना के संपादक कौन है?
तो मुनिजिन विजय है। मेरी असफलताएं रचना की विधा है आत्मकथा। मेरी असफलताएं क्या है? तो यह आत्मकथा है। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र हैं। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो डॉक्टर शंपूर्णानंद हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ। राधा कृष्ण दास लेखक थे भारतेंदु युग के। राधा कृष्ण दास किस युग के लेखक थे? तो भारतेंदु युग के लेखक थे। अपनी खबर रचना की विधा है आत्मकथा। अपनी खबर जो रचना विधा है यह किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं रसज्ञ रंजन के। रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। फ्रेंड्स, ये रहे कुछ हमारे हिंदी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आपने पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ऑडियो में।